साधु चुपचाप खिचड़ी खा रहे थे। उनका हर कौर जैसे घर की हवा को बदल रहा था। माधवदास और सावित्री एक कोने में बैठकर उन्हें निहार रहे थे। भूख तो उन्हें भी लगी थी, पर मन में कोई पश्चाताप नहीं था। साधु ने भोजन समाप्त किया और धीरे से आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक घर में पूर्ण मौन छा गया। साधु के वचन। फिर साधु ने आंखें खोलीं और गहरी दृष्टि से माधवदास को देखा। बोले, वत्स, तो जानता है कि आज तूने क्या किया? माधवदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने तो वही किया जो हर भूखे के लिए करना चाहिए। साधु मुस्कुराए, लेकिन जब घर में बस एक ही थाली हो और उसे भी दे दिया जाए तो वह दान नहीं, परीक्षा बन जाता है। सावित्री का भय। सावित्री का मन अचानक डर से भर गया। उसने सोचा, अगर ये साधु कोई ठग हुआ तो? अगर बच्चों को आज भूखा रहना पड़ा तो? पर फिर उसने मन ही मन शिवजी का नाम लिया और चुप रही। साधु की दूसरी परीक्षा। साधु बोले, वत्स, क्या तुम्हें पता है कि आज सावन का पवित्र सोमवार है? माधवदास ने सिर झुकाया। हाँ महाराज, इसीलिए तो आज का भोग पहले भगवान को समर्पित किया था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर भगवान का भोग किसी और को देना क्या पाप नहीं? ये सुनते ही सावित्री का हृदय कांप उठा, लेकिन माधवदास ने बिना हिचक उत्तर दिया, अगर भगवान शिव सब में निवास करते हैं तो भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा भोग है। वातावरण का बदलना। साधु के चेहरे पर अचानक गहरी शांति छा गई। घर के दीपक की लौ बिना हवा के हल्के हल्के डोलने लगी। आकाश में मेघ गरजने लगे। सावन की बूंदें छप्पर पर टपकने लगीं। ओम का संकेत। साधु बोले, माधवदास, आजकल लोग भंडारे तो करते हैं पर मन से नहीं। वे दिखावे के लिए हजारों को खिलाते हैं, पर एक भूखे को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। तूने ना पूछा कि मेरे बदले क्या मिलेगा, ना सोचा कि तेरे बच्चों का क्या होगा। ये सुनकर सावित्री आगे आई। उसने साधु के चरणों में थोड़ा सा पानी रखा और बोली, महाराज, अगर बच्चों को आज भूखा रहना भी पड़े तो भी हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि जिस घर में धर्म है वहां भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। साधु की मुस्कान। साधु जोर से हंसे। वह हंसी सामान्य नहीं थी। उसमें गर्जना थी, करुणा थी और अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, आज तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े तपस्वी वर्षों में नहीं कर पाते। रहस्यमय क्षण। अचानक साधु का शरीर हल्के प्रकाश से घिरने लगा। उनकी आंखों में असाधारण तेज प्रकट हुआ। माधवदास का शरीर स्वतः भूमि पर झुक गया। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। साधु ने कहा, माधवदास, अब समय आ गया है कि तू जान सके मैं वास्तव में कौन हूं। उसी क्षण आकाश में तेज बिजली चमकी और पूरा घर अद्भुत प्रकाश से भर गया। जैसे ही साधु के मुख से वे शब्द निकले, अब समय आ गया है कि तू जान सके मैं वास्तव में कौन हूं, आकाश में भयंकर गर्जना हुई। बिजली की एक तेज रेखा अनंतपुर के आकाश को चीरती हुई सीधे माधवदास के घर के ऊपर चमकी। घर की दीवारें प्रकाश से नहा गईं। दीपक की लौ अपने आप स्थिर हो गई। साधु का रूपांतरण। साधु का शरीर धीरे धीरे अलौकिक तेज से घिरने लगा। उनके मैले वस्त्र क्षण भर में भस्म रंग धारण करने लगे। जटाएं स्वयं खुलकर कंधों पर फैल गईं। माथे पर तीसरा नेत्र ज्योतिर्मय हो उठा। गले में नाग विराजमान हो गया। माधवदास और सावित्री भय और आनंद से भूमि पर गिर पड़े। उनके मुख से अनायास निकल पड़ा, महादेव। भगवान शिव का प्रकट होना। वहां अब कोई साधु नहीं था, वहां स्वयं भगवान शिव खड़े थे, त्रिनेत्रधारी, भस्म विभूषित, करुणा और वैराग्य के साक्षात स्वरूप। उनके पीछे आकाश स्वयं नील वर्ण हो गया। माता पार्वती का आगमन। उसी प्रकाश के मध्य एक और दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। सौम्य मुख, करुणामयी दृष्टि, आभूषणों से सुशोभित माता पार्वती। उनके चरण पड़ते ही घर की मिट्टी पवित्र हो उठी। माधवदास की विनती। माधवदास कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, गरीब हूं, मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। भगवान शिव ने स्नेह से कहा, माधवदास, तूने कोई अपराध नहीं किया। तूने तो धर्म का सबसे ऊंचा स्वरूप दिखाया है।
महादेव का वचन। शिवजी बोले, लोग सोचते हैं कि मुझे सोना चांदी चाहिए, महंगे भोग चाहिए, पर मुझे चाहिए वो थाली जो भूखे पेट से दी जाए। तूने जो मुझे अर्पित किया वो अन्न नहीं था, वो तेरी आत्मा थी। माता पार्वती का आशीर्वाद। माता पार्वती आगे बढ़ी। उन्होंने सावित्री के मस्तक पर हाथ रखा। बोली, जिस स्त्री ने भूख से डरकर भी धर्म नहीं छोड़ा, उसके घर में कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती। तेरे बच्चे दीर्घायु होंगे, सदा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वरदान का रहस्य। भगवान शिव ने कहा, माधवदास, मैं तुझे राजमहल नहीं दूंगा, पर जिस दिन तेरे घर में अन्न का अभाव होगा, उस दिन कोई न कोई द्वार स्वयं खुल जाएगा। ये मेरा वचन है। धीरे धीरे प्रकाश मंद पड़ने लगा। आकाश शांत हो गया। महादेव और माता पार्वती मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गए। घर फिर से वैसा ही साधारण था, पर अब वो घर सामान्य नहीं रहा। तृतीय भाग का अंत। माधवदास और सावित्री मौन बैठे रहे। उनके हृदय में एक ही भाव था, भगवान भूखे नहीं होते, पर भूखे में भगवान होते हैं। महादेव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान के बाद माधवदास और सावित्री लंबे समय तक निशब्द बैठे रहे। घर में वही टूटी दीवारें थीं, वही मिट्टी का फर्श, वही सादा जीवन। पर अब उस घर की हवा में कुछ और था, अदृश्य आशीर्वाद। अगली सुबह का चमत्कार। अगली सुबह सूरज कुछ अलग ही चमक के साथ होगा। सावित्री जब उठी तो रसोई के कोने में रखे अनाज के पात्र की ओर उसकी दृष्टि चली गई। वो ठिठक गई। जिस पात्र में कल बस मुट्ठी भर चावल बचे थे, आज वो आधे से अधिक भरा हुआ था। सावित्री ने आंखें मलकर देखा, फिर माधवदास को पुकारा। माधवदास की समझ। माधवदास ने अनाज को देखा और आंखें बंद कर लीं। उसके होंठों से धीरे से निकला, महादेव। उसने सावित्री से कहा, ये कोई जादू नहीं, ये प्रभु का वचन है। गांव में चर्चा। कुछ ही दिनों में अनंतपुर में बात फैलने लगी। लोगों ने देखा कि माधवदास का घर कभी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई काम अपने आप मिल जाता। कभी खेतों में जरूरत पड़ती, कभी किसी के घर मरम्मत का काम। धनी लोगों की हैरानी। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब सोच में पड़ गए। ये कैसे संभव है? जिसके पास कुछ नहीं था, उसके घर में कभी कमी नहीं दिखती। कुछ ने इसे संयोग कहा, कुछ ने किस्मत, पर कुछ समझदार लोग सच पहचान गए। पहली सच्ची परीक्षा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, काम कम हो गया। गांव में भूख का भय फैल गया। कई घरों में चूल्हा ठंडा पड़ गया। उसी समय माधवदास के द्वार पर पहला भूखा आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सावित्री ने धीमे स्वर में पूछा, अगर सबको दे देंगे तो हमारे बच्चों का क्या? माधवदास बोला, जिस दिन हम डर गए उस दिन वरदान टूट जाएगा। करुणा का विस्तार। उन्होंने जो भी था सब बांट दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि हर बार जितना देते गए उतना ही घर में बना रहा। गांव वाले ये देख दंग रह गए। लोगों का बदलता हृदय। धीरे धीरे अनंतपुर के लोग सीखने लगे। वे भंडारे कम पर भूखों को भोजन ज्यादा देने लगे। अहंकार पिघलने लगा। महादेव की छाया। एक रात माधवदास ने स्वप्न में महादेव को देखा। शिवजी बोले, अब मेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई, अब गांव की परीक्षा शुरू हुई है। चौथे भाग का अंत। माधवदास जागा तो आंखों में आंसू थे, पर मन में डर नहीं था, केवल एक भावना, जब प्रभु साथ हो तो अभाव टिक नहीं सकता। सूखे के दिन अनंतपुर के लिए सबसे कठिन थे। खेत बंजर हो चुके थे, तालाब सूख गए थे और कई घरों में दीपक जलना भी कठिन हो गया था। पर एक बात पूरे गांव ने देखी, माधवदास के घर का चूल्हा कभी बुझा नहीं। अंतिम संकेत। एक सुबह गांव के प्रधान कुछ बुजुर्गों के साथ माधवदास के घर पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माधव, हमें बताओ तुम्हारे घर ये सब कैसे संभव है? माधवदास ने न सिर उठाया न गर्व दिखाया, बस बोला, ये मेरा नहीं, उस एक थाली का फल है जो मैंने भूखे को दी थी। सत्य का स्वीकार। गांव वालों ने उसी क्षण माधवदास की कथा पूरी सुनी। साधु का आना, भोजन देना, महादेव का प्रकट होना। कई लोगों की आंखें भर आईं। कुछ लोग भूमि पर बैठकर रोने लगे। सामूहिक परिवर्तन। उस दिन के बाद अनंतपुर बदल गया।
अब कोई भूखा अकेला नहीं सोता था। हर घर में थोड़ा थोड़ा अन्न अलग रखा जाने लगा। महादेव का भाग। किसी ने बड़ा भंडारा नहीं किया, पर हर दिन किसी न किसी को भोजन मिला। कृपा की वर्षा। एक शाम काले बादल घिराए। वर्षों बाद अनंतपुर में मूसलाधार वर्षा हुई। सूखी धरती जी उठी। लोग समझ गए ये केवल बारिश नहीं, कृपा थी। अंतिम दर्शन सूक्ष्म रूप। उस रात माधवदास और सावित्री ने स्वप्न में महादेव और माता पार्वती को देखा। महादेव बोले, अब मुझे प्रकट होने की आवश्यकता नहीं, अब मैं इस गांव की करुणा में निवास करता हूं। माता पार्वती मुस्कुराईं। कथा का उपदेश। समय बीतता गया। माधवदास कभी धनी नहीं बना, पर कभी दरिद्र भी नहीं रहा। उसकी भक्ति गांव की भक्ति बन गई। अंतिम शब्द, कथा समाप्त। कथा यहीं समाप्त होती है, पर संदेश आज भी जीवित है। भगवान मंदिर में नहीं, भूखे की आंखों में मिलते हैं। जो थाली प्रेम से दी जाए, वही सच्चा भोग है। सूखे के दिन अनंतपुर के लिए सबसे कठिन थे। खेत बंजर हो चुके थे, तालाब सूख गए थे और कई घरों में दीपक जलना भी कठिन हो गया था। पर एक बात पूरे गांव ने देखी। माधवदास के घर का चूल्हा कभी बुझा नहीं। अंतिम संकेत। एक सुबह गांव के प्रधान कुछ बुजुर्गों के साथ माधवदास के घर पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माधव, हमें बताओ तुम्हारे घर ये सब कैसे संभव है। माधवदास ने न सिर उठाया न गर्व दिखाया, बस बोला, ये मेरा नहीं, उस एक थाली का फल है जो मैंने भूखे को दी थी। सत्य का स्वीकार। गांव वालों ने उसी क्षण माधवदास की कथा पूरी सुनी। साधु का आना, भोजन देना, महादेव का प्रकट होना। कई लोगों की आंखें भर आईं। कुछ लोग भूमि पर बैठकर रोने लगे। सामूहिक परिवर्तन। उस दिन के बाद अनंतपुर बदल गया। अब कोई भूखा अकेला नहीं सोता था। हर घर में थोड़ा थोड़ा अन्न अलग रखा जाने लगा। महादेव का भाग। किसी ने बड़ा भंडारा नहीं किया, पर हर दिन किसी न किसी को भोजन मिला। कृपा की वर्षा। एक शाम काले बादल घिराए। वर्षों बाद अनंतपुर में मूसलाधार वर्षा हुई। सूखी धरती जी उठी। लोग समझ गए ये केवल बारिश नहीं, कृपा थी। अंतिम दर्शन सूक्ष्म रूप। उस रात माधवदास और सावित्री ने स्वप्न में महादेव और माता पार्वती को देखा। महादेव बोले, अब मुझे प्रकट होने की आवश्यकता नहीं, अब मैं इस गांव की करुणा में निवास करता हूं। माता पार्वती मुस्कुराईं। कथा का उपदेश। समय बीतता गया। माधवदास कभी धनी नहीं बना, पर कभी दरिद्र भी नहीं रहा। उसकी भक्ति गांव की भक्ति बन गई। अंतिम शब्द, कथा समाप्त। कथा यहीं समाप्त होती है, पर संदेश आज भी जीवित है। भगवान मंदिर में नहीं, भूखे की आंखों में मिलते हैं। जो थाली प्रेम से दी जाए, वही सच्चा भोग है।